एनजाइटी फियर इतना क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हम लोग हमारे जो रियलिटी है उसमें जी नहीं रहे। हम लोग बस या तो फ्यूचर में जी रहे हैं या तो पास्ट में जी रहे, बस उसी के बारे में फिक्र कर रहे हैं एंड उसी के बारे में सोचते रह रहे हैं। क्योंकि हमें पड़ी नहीं है हमारी इस समय की जो बीतता जा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि बस जो आने वाला है या जो बीत चुका है वही है। हम उसी के बारे में सोच सोच के जो ये मौका हमें मिला है इसको भी बर्बाद कर दे रहे हैं हम लोग। तो इसी को तो हमको मेंटेन करना है। यू हैव टू मेंटेन दैट, क्योंकि यू कैन नॉट लिव इन प्रेजेंट। अगर तुम इसको जीत गए तो सब कुछ जीत गए। क्योंकि अगर तुम प्रेजेंट में समझ गए कि मुझे इस समय क्या करना है, क्या जीना है, कैसे जीना है, तो तुम्हें बाकी चीज़ों की टेंशन होगी ही नहीं। हर जगह ऐसी यही चीज़ें कही गई है, बस समझने का फेर है। हम लोग यही चीज़ें को गलत चीज़ें में लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं। हम लोग सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लाखों चीज़ों की टेंशन है। जॉब में नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इस चीज़ में नहीं हो पाया तो क्या होगा, अगर ये नहीं कर पाया तो क्या होगा। हम लोग बस सोच सोच के अपने आप को मेंटलिटी टॉर्चर देते हैं, जो कि रियलिटी है ही नहीं। अब वो होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में तो है नहीं। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, उस चीज़ के बारे में सोच कर उस चीज़ को समय देकर क्या मतलब। दैट्स वाई जो हमारे हाथ में है उस चीज़ को उस वक्त कर दे ना। तो क्या तुम कर सकते हो, उस चीज़ पे फोकस करो। जो नहीं कर सकते उस चीज़ को कैंसिल करके कैंसिल आउट कर दो। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है उसको करना शुरू करो, जो हाथ में नहीं है उस चीज़ को एक बुक में लिखो, कैंसिल आउट कर दो, ताकि वो चीज़ बचे ही ना। उसे कैंसिल आउट कर दो ताकि वो चीज़ें ना बचे। बात खत्म। तुम सीधा उस चीज़ पे फोकस रहेगा जो तुम्हारे हाथ में है, जिसको तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे अंदर है। इससे तुम्हें पता है कि हाँ इससे रिजल्ट मिलेगा, वो चीज़ को करो। बाकी फालतू की चीज़ें बंद। तो तुम अगर समझ गए कि फील क्या करना है, आज मुझे क्या फील करना है, प्रेजेंट में कैसे जीना है, फीलिंग ही मेन है। और अगर तुम अपना 100% देना शुरू कर दिए आज के दिन में, क्योंकि आज ही तुम्हारे पास है, क्या पता कल हो ना हो। एक तो बीत चुका है, एक आने वाला है, बस यही हाथ में तुम्हारे। एंड तुम एक्सपीरियंस से ही बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस बेटर है तो तुम्हें किसी भी चीज़ में डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ये चीज़ ऐसी होगी, ये चीज़ ऐसी होगी। और तुम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन से कुछ होगा ही नहीं। दैट्स वाई ये तुम्हारे हाथ में है जो तुम कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने सीखी अभी तक। जितना हो सके चलना शुरू करो, क्योंकि चलने से वो चीज़ें तुम्हें मिलती है। क्योंकि चलने से बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारे माइंड का, हमारे थॉट का, हमारे बिलीफ का। चलने से हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स मसल्स है वो एक्टिवेट होते हैं। कि हम चलते चलते मसल जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट भी रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उससे क्या होता है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। हमारे शरीर में ब्लड आता है, जाता है, पंप अप होता है, सब कुछ होता है। तो यही सब कुछ है। बाहर निकलो, नेचर में जानो, अपने आप को फील करो जब तुम में एनजाइटी हो, कुछ भी हो ऐसा। क्योंकि यही एक सोल्यूशन है। बाकी तो बहुत सोल्यूशन है नाम के, काम के इतने सोल्यूशन है। एंड जितना हो सके उतना मेडिटेशन करो। ये हमारे पूर्वज लोग पहले से बोलते आ रहे हैं, बेटा थोड़ा सा ध्यान लगा ले, थोड़ा मेडिटेशन कर ले। ध्यान को ही तो मेडिटेशन कहते हैं। तुम अगर अपने सांसों को कंट्रोल कर पा रहे हो, बस तुम्हें करना कुछ नहीं है, एक जगह बैठ जाना है और बस थोड़ी समय के लिए सांस इनहेल करना है, छोड़ना है, थोड़े समय रोक के रखना है कुछ सेकंड के लिए एंड छोड़ देना है। बस यही है मेडिटेशन। इससे तुम्हारा माइंड भी रिलैक्स होता है, सब कुछ रिलैक्स होता है। एक नंबर तुम्हें क्लियरिटी ऑफ थॉट आती है। एक बात याद रखना, जब तुम ब्रीथ इन करोगे, अंदर हवा लोगे, तो पेट को बाहर निकालना है। ये हम चीज़ें भूल चुके हैं। ये जो एक नेचुरल चीज़ है वो भी भूल चुके हैं। इसको याद ऐसे रखना कि जैसे तुम बलून फुगाते हो, कोई भी बलून या फिर किसी भी चीज़ गुब्बारे में हवा भरते हो, तो क्या होता है, हवा भर रहे हो तो फूक रहा है, यानी कि तुम इनहेल कर रहे हो, तुम्हारा पेट बाहर आना चाहिए। एंड जब एक्सहेल कर रहे हो तो पेट अंदर होना चाहिए। ये है नेचुरल वे, ये है नेचुरल तरीका। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा करना शुरू कर दे रहे हैं। तो ऐसा उल्टा नहीं करना है, जो चीज़ें है उसी को करना है। एंड हमारे पहले के जो महापुरुष, हमारे पहले के जो लोग थे, वो तब से कह रहे हैं कि मेडिटेशन करो, जब इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी उस वक्त ना मोबाइल था, ना तुम्हारे पास लैपटॉप था, ना इंटरनेट था, ना कोई कनेक्शन था, ना इलॉन मस्क था, इतने भी चीज़ें, ना ही मार्क जुकरबर्ग था जो कन्फ्यूजन कर रहा है, ना ही इंस्टाग्राम था, ना ही फेसबुक था, ना ही कुछ भी था, कोई ऐप नहीं थी। तब उस समय कहा जाता था कि तुम मेडिटेशन कर ले बेटा, मेडिटेशन कर लो महापुरुष,
लेकिन अब इस जनरेशन में जब हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, पल पल में डिस्ट्रैक्शन है, तो तुम्हें मेडिटेशन करना अनिवार्य है। बाकी तुम्हारी मर्जी, बाकी तुम्हारा मन। तो अगर वीडियो एक नंबर लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जो एंजाइटी से कुछ गुजर रहा है, जो डिप्रेशन में है, उसे कुछ हेल्प मिल जाएगी। बाकी अगर एक कम्युनिटी बनाना चाहते हो तगड़ी, तो सब्सक्राइब कर लेना। और 1-to-1 कोचिंग कॉल के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में।